राधे राधे साथियों, हम सब इसी संसार में जी रहे हैं। रोज हजारों लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, रिश्ते निभाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर कोई आपके जैसा नहीं सोचता? कभी कभी हमारे अपने ही, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, वही लोग हमें दुख दे देते हैं। और कई बार हम जानते हैं कि उनकी सोच गलत है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, फिर भी हमें उनके साथ रहना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है, अगर सामने वाला गलत है तो क्या उसकी आदतें ठीक नहीं है या फिर उसका स्वभाव कटु है? लेकिन वो हमारे परिवार वाला ही है, जिससे हमें नाता तोड़ना मुश्किल है। तो फिर हम क्या करें? क्या हम उसे बदलने की कोशिश करें या हम उससे दूरी बना लें, या फिर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहें जैसा करते आ रहे हैं? ये वही प्रश्न है जो एक भक्त ने प्रेमानंद जी महाराज से पूछते हुए कहा, महाराज जी, संसार में रहते हुए अगर परिवार में कोई व्यक्ति गलत आदतों वाला है, स्वभाव से कठोर है, तो उसका संग कैसे करें? प्रेमानंद जी महाराज बड़े सहज भाव से उत्तर देते हुए कहते हैं, देखो, अगर सामने वाले में दोष है तो तुम उसके दोष को अपने मन में स्थान मत दो। दोष को पकड़ कर बैठोगे तो तुम्हारा मन भी दूषित होगा। जिसका स्वभाव जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। तुम्हें अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है, लेकिन कीचड़ से गंदा भी नहीं होता है, वैसे ही तुम्हें अपने संस्कारों को बचा कर रखना है। महाराज जी ने आगे कहा, रिश्ते निभाने का अर्थ ये नहीं है कि उसके दोष को स्वीकार कर लो, बल्कि ये है कि उसके दोष से बचते हुए उसके गुणों को देखो। और अगर गुण ना भी दिखे तो कम से कम उसके साथ इतना व्यवहार रखो जितना कर्तव्य निभाने के लिए ज़रूरी है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, दुनिया में हम हर किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद को बदलने से बचा सकते हैं। अगर हम हर वक्त दूसरों की बुराई में उलझे रहेंगे तो हमें ऊर्जा, हमारा मन, हमारी ऊर्जा, हमारी शांति सब खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी के दोष से खुद को प्रभावित मत होने दो। रिश्ता निभाओ, लेकिन अपनी सीमाएं तय करो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन का वातावरण साफ रखो। चलिए एक उदाहरण सोचते हैं। एक तालाब में एक कमल का फूल है। वो कीचड़ में पैदा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है, उसके चारों तरफ गंदगी है। लेकिन जब हम उस फूल को देखते हैं तो हमें उसकी सुंदरता दिखती है, कीचड़ नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को गंदगी से बचा कर रखा है। आप भी कमल के फूल की तरह हो। परिवार, समाज, दफ्तर, कहीं भी जाओ, आपको हर जगह कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनका स्वभाव आपके लिए कठिन होगा। लेकिन अगर आपने उनका स्वभाव अपने मन में उतार लिया तो आपकी शांति खत्म हो जाएगी। इसके बजाय उनके साथ आवश्यक व्यवहार करो, पर अपने मन में प्रभु का नाम, अच्छे विचार और अपने संस्कारों को बचा कर रखो। तो याद रखिए, दूसरों के दोष देखकर उन्हें बदलने की कोशिश में अपनी शांति मत खोइए। जो बदल सकता है वो है आपका दृष्टिकोण। रिश्ते निभाइए, लेकिन अपने मन की पवित्रता को हमेशा सुरक्षित रखिए।
जैसे कमल कीचड़ में भी खिला रहता है, वैसे ही आप भी कठिन परिस्थितियों में अपने भीतर भक्ति, प्रेम और शांति को खिला सकते हैं। राधे राधे।